इस वक्त हमारे साथ हैं वेद प्रकाश यादव जी, जो इस बादशाहपुर से, और वो इस रेजिमेंट की मांग के संस्थापक सदस्य हैं। उनसे जानेंगे कि उनकी क्या राय है। अहीर रेजिमेंट की जो हमारी मांग है, एक ये जायज़ मांग है और इस मांग के लिए आज हमारा पूरा देश इस समर्थन में खड़ा हो चुका है। अब भी हमारे और हमें इस सरकार से पूरी उम्मीद है, क्योंकि इस सरकार ने आज तक जो 70 सालों से हमारी कई मांगें पेंडिंग में पड़ी थी, वो हमारे इस सरकार के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने जो मांगे हमारे इस देश की जो अधम में पड़ी थी वो सारी पूरी करी है। तो हमारी जो अहीर रेजिमेंट है, इस अहीर रेजिमेंट का भी हमें पूर्ण विश्वास है, हमारे पूरे समाज को विश्वास है कि ये सरकार हमारी बात सुनेगी और इसको जल्द से जल्द हमारी अहीर रेजिमेंट की जो मांग है इसको पूरा करेगी। अगर नहीं सरकार मांगती है तो इसका चुनाव पर कितना असर होगा? तो हम उसका बहिष्कार करेंगे। अगर सरकार नहीं मांगेगी तो मानेगी तो हमारी इस मांग को जो भी सरकार करेगी हम उसके हमेशा ऋणी रहेंगे, और जो सरकार हमारी इस मांग को नहीं मांगेगी तो हम उसका बहिष्कार करेंगे चुनावों में। अरुण यादव जी, 2 महीने हो गए, 60 दिन हो गए, क्या स्थिति है भैया? 2 महीने से हमें नियंत्रण इस अहीर रेजिमेंट को लेकर यहाँ समर्थन मिलने लग रहा है। चाहे कोई से प्रदेश की बात हो, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु तक, यहाँ लोग तेलंगाना तक यहाँ लोग आके हमें समर्थन करने लग रहे हैं। और अब आप देखेंगे अहीर रेजिमेंट की मांग हमारी पूरी देश के कोने कोने तक अब हमारी अहीर रेजिमेंट की मांग पहुंच चुकी है। और पूरा यादव समाज, आप यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में देखो, रैलियां निकलने लग रही है, रोड शो होने लग रहे हैं, और हरियाणा में तो तकरीबन पूरा यादव समाज अब इस मांग को लेकर इकट्ठा हो चुका है। अच्छा, क्यों मांग कर रहे हैं आप लोग इसकी? ये मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा बलिदान इस देश के लिए अगर किसी कौम ने दिया है तो वो यादव समाज ने दिया है। और सबसे ज़्यादा कोई 16 से 18% इस देश के अंदर पूरा अहीर समाज है। और फिर भी हमारे साथ एक नाइंसाफ़ी पहले की सरकार ने भी की और अब भी करने लग रही है सरकार की। हमारी मांग, हम अहीर रेजिमेंट की मांग करते हैं तो वो हमें बोलते हैं कि ये रेजिमेंट अंग्रेज़ों के समय से बनी हुई है। हम सरकार को बताना चाहते हैं कि अगर आप ये बोलते हो अंग्रेज़ों के समय से तो एक बार अंग्रेज़ों से जाके पता तो करो कि इनकी रेजिमेंट क्यों नहीं बनाई। क्योंकि दरअसल बात यह है कि आज़ादी के पहले की बात हो, अहीर समाज ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए 1857 में नसीबपुर से राव तुला राम जी के नेतृत्व में 5000 अहीर सैनिक एक दिन में शहीद हो गए थे। और जो आज स्टैचू भारत सरकार सुभाष चंद्र बोस जी का लगा रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस जी के साथ इस हरियाणा से एक भी ऐसा घर नहीं होगा जो आज़ाद हिंद फौज में जिसमें सैनिक शहीद ना हो। हर गांव से 2-2, 3-3 सैनिक सुभाष चंद्र बोस जी के साथ आज़ाद हिंद फौज में थे। पहले वर्ल्ड वार की बात करें या सेकंड वर्ल्ड वार की बात करें तो उसमें भी सबसे ज़्यादा अहीर सैनिक थे, जिसके कारण अंग्रेज़ों ने हमारी इस रेजिमेंट का गठन नहीं किया, क्योंकि अहीरों ने विद्रोह किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ। क्या वजह है कि अब भी सरकार नहीं मांग रही है? सरकार के पास हम मांग को लेके जाते हैं, सरकार हमें कहती है कि आप जातिवाद के नाम से कोई रेजिमेंट का गठन नहीं हो सकता, क्योंकि जातिवाद तो पहले ही सर आप देखोगे फौज में चली हुई है। क्योंकि राजपूत रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है। अगर हम किसी मांग को लेकर सरकार के पास जाते हैं तो हमें बोलते हैं कि आप जातिवाद कर रहे हो। जातिवाद तो पहले ही फौज में हो रखी है। किसान आंदोलन को भी सरकार ने वापस ले लिया था। क्या आप लोगों को उम्मीद है कि अगर इतने बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अगर जगह जगह पर ऐसा धरना प्रदर्शन होगा तो कोई इसका असर होगा? बिल्कुल हमें उम्मीद है, क्योंकि हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने देश के हित में इतने बड़े बड़े फैसले लिए हैं। चाहे राम मंदिर की बात हो, चाहे धारा 370 की बात हो, हमें पूरी उम्मीद है वो भी हमारी बात उनके कानों तक पहुँचेगी तो हमारी ज़रूर मानेंगे। अगर नहीं मानेंगे तो लेके लेह लद्दाख से और कन्याकुमारी तक पूरा यादव समाज रहता है। और कोई इस गलत फहमी में हो कि भाई वो किसी पार्टी में, चाहे किसी पार्टी में हो, पूरा यादव समाज इस मांग को लेकर, क्योंकि ये हमारे मान सम्मान की बात है, पूरा यादव समाज आने वाले समय में अगर हमारी इस मांग को पूरा नहीं करेंगे तो कांग्रेस के तरह बीजेपी सरकार को भी इसका भुगतान करना पड़ेगा।